गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसके बारे में। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में हम जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, उस टर्म्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, उस टर्म्स को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी जितने भी टर्म्स दिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, फिर वो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आप टर्मिनोलॉजी अगर नहीं जानते हैं, इनहेरिटेंस का टर्म नहीं जानते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो जेनेटिक्स में आते हैं। जेनेटिक्स वर्ड्स किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने। ठीक है, किसने दिया, डब्ल्यू वेटसन ने। अब जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक मतलब होता है जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस वर्ड से ये क्या हुआ, मिलकर बना है। ठीक है, जेनेटिक क्या है, जेनेसिस वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये जेनेटिक मतलब होता है जेनेसिस, जुड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले इस टर्म को किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। ठीक है, तो होता क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, यानी ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी में हेल्प करता है। ठीक है, किसके स्टडी में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो क्या है अब इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर और ट्रेट्स passed from one generation to other। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और ट्रेट्स होता है, उसी को पास करने को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी जो ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से जो कुछ मिलता है हमें, वो सब क्या है, इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, सपोज डैट आपके जो हैं पेरेंट्स, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए और ये इनका प्रोजेनी हो गया। ठीक है, ये प्रोजेनी, ये हो गया पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या एकदम सेम होते हैं ये प्रोजेनी, बिल्कुल नहीं। दोनों में क्या होता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, मदर के भी और फादर के भी। ठीक है, ये फादर का और ये मदर, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस में जाता है, इस प्रोजेनी में जाता है। ठीक है, तो क्या एकदम सेम होते हैं, नहीं। फादर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मदर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो मिक्स होकर के किस में जाता है, प्रोजेनी में जाता है। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, तो फादर का अलग, मदर का अलग। ठीक है, तो ये प्रोजेनी भी क्या होगा, इन दोनों का जो होता है वो डिफरेंसेस जो होता है, यानी इसमें सेम तो होते नहीं है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, इनके ट्रेट्स में क्या होता है, चेंजेस होता है, और फिजिकल अपीयरेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है,
वेरिएशन होता है, ठीक है। तो वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन द पेरेंट्स। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मदर और फादर के एक ये प्रोजेनी हुआ, एक और मान लेते हैं प्रोजेनी है, ठीक है। तो इनके बीच भी डिफरेंसेस होता है, एक जैसे तो नहीं होते हैं, इनके बीच भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। जैसे आपने ब्रदर से ही ले लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, ठीक है। आपका अगर कोई भाई है, ठीक है, उससे कंपेरिजन करिए, तो क्या एकदम सेम आपके जैसा है? बिल्कुल नहीं। उसमें दोनों में क्या है, आप दोनों लोगों में वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वेरिएशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स दिए गए होंगे हैं, ये टर्म्स जानना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये टर्म्स नहीं जानेंगे तब तक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके हम सारे टर्म्स को बता रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से ये टर्म्स याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हम क्या है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, जी जे मेंडल। जी जे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो क्या बताएंगे, जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब एक और पूछा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। आगे इन्हीं के बारे में पढ़ना भी है सब कुछ, ठीक है, डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। तीसरा पूछा जाता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। ये नया है, ठीक है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसके जो फादर हो गए कौन होंगे, मॉर्गन, ठीक है। ये हो गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्या होंगे, मॉर्गन, ठीक है। और एक और पूछा जाता है लास्ट, अब देखते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये कौन है, ए गैरोड, ठीक है, इन्होंने दिया था। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैरोड ने दिया था, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट, जो गैरोड थे उन्होंने एक चीज़ को डिस्कवर किया, क्या, गैरोड डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी पहला मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को सबसे पहले गैरोड ने क्या किया, डिस्कवर किया। तो ये था क्या, एल्केप्टोन्यूरिया। अब आप पूछेंगे एल्केप्टोन्यूरिया क्या है, ठीक है। ये वही है जिसमें क्या होता है, ब्लैक यूरिन डिजीज, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले किन्होंने, गैरोड ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स को, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड गिवन बाय मेंडल, ठीक है। यानी ये यूनिट होता है किसका, हेरिडिटी का यूनिट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए। अब आप कहेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों में तो सेम ही होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम जैसे ये हमारे पेरेंट्स से मिला सब कुछ होता है, ठीक है, ये पेरेंट्स से जो कुछ प्राप्त होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में सोचते हैं कि जो पेरेंट्स हमको मिलता है सब कुछ, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, डीएनए का, ठीक है, क्रोमोसोम का, तब ये क्या हो जाएगा, हेरिडिटी। जो हमारे पेरेंट्स से डीएनए और ये क्रोमोसोम्स आते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे जो पेरेंट्स से हमारे सब कुछ मिलता है, जैसे हेयर हो गया, ठीक है,
और आइज़ हो गए हैं, ठीक है, हाइट हो गया, ये सारा क्या है, इनहेरिटेंस में होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर, तो जो सबसे पहले इस वर्ड को मेंडल ने दिया था, ठीक है, जिसका इस समय अब नाम क्या है, जीन है, ठीक है, क्या है, जीन, ठीक है। अब उस समय मेंडल ने ये कहा कि जो चीज़ें जैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स से किस में जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, तो कैसे वो चेंजेज होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज हो रहा था, तो उन्होंने उसको नाम रख दिया फैक्टर, क्या रख दिया, फैक्टर रख दिया, तो उसको बोला गया फैक्टर, ठीक है। यानी जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, पेरेंट्स से किस में जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है और वो चेंजेस कर दे रहा है, ठीक है, यानी पेरेंट्स जैसा ही बना दे रहा है। तो मेंडल ने सोचा कुछ तो फैक्टर हैं जो क्या कर रहा है, इस ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं तो उसको चेंजेस कर रहे हैं, तो उस फैक्टर उसे उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया, ठीक है, जिसे अब क्या जीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरा, एलील। एलील जो वर्ड्स होता है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजिशन, जो कि सेम पोजिशन पे क्या होता है, लोकेटेड होता है, सेम पोजिशन, लोकाई यानी लोकेशन, ठीक है, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलॉगस मतलब एक जैसा क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस वर्ड को सबसे पहले वेटसन ने दिया था, किसने दिया था, वेटसन ने दिया था, ठीक है। तो अगर सपोज दैट, अगर हम मानते हैं एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, एक मेल का क्या है, जीन है, एक फीमेल का जीन, आपस में मिल करके जाइगोट बना, ठीक है। तो ये तो सेपरेट है, अलग अलग है, ये क्या हुआ, मिक्स हुआ, ठीक है, मिक्स होने के बाद क्या होता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये चाइल्ड में होता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, इसको टी, इसको भी क्या बोला गया, टी, ये क्रोमोसोम का पार्ट्स होता है, इसको स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स होता है क्रोमोसोम्स का, इन दोनों के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जीन। यानी अगर हम कहीं लिखे हुए हैं टी और टी, तो ये क्या है, एक जीन है, ठीक है। जीन्स के फॉर्म्स को, अल्टरनेटिव फॉर्म्स को, इसको एलील कहते हैं, ये भी एलील, ये भी एलील, ठीक है, दोनों फॉर्म्स क्या हो गया, एलील हो गया, ठीक है, एलील हो गया, ये भी एलील। यानी अगर हम बात करें आर एन, ठीक है, इसका आर स्मॉल आर, एन स्मॉल एन, टी कैप स्मॉल टी, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने एलील होंगे, 6 एलील होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि जीन कितने होंगे, तो 1 जीन, 2 जीन और ये 3 जीन, कितने होंगे, 3 जीन होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जाइगोट हो गया, ये हो गया एलील हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं अगला, जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है, होमो, होमो मतलब होता है सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, सेम जाइगोट, ठीक है। अ जाइगोट फॉर्म्ड बाय 2 आइडेंटिकल एलील्स, 2 आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ फॉर्म अ पार्टिकुलर जीन, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें एलील्स, एलील्स क्या होगा, एक ही एलील होगा, एक ये एलील होगा, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी या कोई भी, ठीक है, ये क्या होगा, एलील्स होगा, क्या होगा, एलील्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है। अब दूसरा है हमारा हेट्रोजाइगस, ठीक है, दूसरा है हेट्रोजाइगस, ठीक है। अ जाइगोट फॉर्म बाय 2 डिफरेंट एलील्स, 2 डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 सेम, अ जाइगोट फॉर्म बाय 2 आइडेंटिकल्स यानी सेम, ठीक है। इसमें क्या है, 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ पार्टिकुलर जीन। 2 डिफरेंट मतलब क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। या तो एक सेम रहे या तो क्या हो, डिफरेंट, कैपिटल आर, कैपिटल एन, स्मॉल एन, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हेमीजाइगस, ठीक है। हेमीजाइगस मतलब इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली 1 जीन ऑफ अ पेयर, ठीक है, यानी
एक इंडिविजुअल में क्या होगा, एक ही जीन होंगे, ठीक है, एक पेयर जीन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया मेल इंडिविजुअल्स ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर 6 लिंक्ड जीन, ठीक है। मेल इंडिविजुअल्स ऑलवेज हेमीजाइगस, ये हेमीजाइगस होगा। हेमीजाइगस मतलब जो एक्स वाई होता है ये क्या है, अलग अलग है, एक्स ये वाई, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होमोजाइगस आप समझ लिए, हेट्रोजाइगस समझ लिए और हेमीजाइगस समझ लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी बचेगा उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।